उनके दिमाग में जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे वो खत्म हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पे मदर सेंटर कंटेंट लाती हूँ मैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। 1 2 3 funky. ऑल्दो ये वीडियो मदर सेंट्रिक से रिलेटेड नहीं है, बट हमारी लाइफ को कुछ हद तक ये इम्प्रूव कर सकती है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को किसी भी एस्पेक्ट में इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी कि हाउ वाज माय 2023। उसमें मैंने अपना पूरा साल आपके साथ शेयर करा था, क्या चीजें हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। बहुत पर्सनल लेवल पे नहीं, पर ऊपर। बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने सोचा था कि यार शायद ये वीडियोस ना ज्यादा चलती नहीं है या ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, या मैं बहुत ज्यादा डाइसी थी ये वीडियो अपलोड करते वक्त। पर फिर भी उन्हें अपलोड करी और मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबसे हार्ट टचिंग बात है कि मेरे पास एक मेल आया और उस मेल में जो एक बात थी ना, उसने मेरे को मोटिवेट करा इस चीज के लिए कि मैं ऐसी वीडियोस हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अपलोड करूं। देखो, ये एक मदर सेंट्रिक कंटेंट है या मदर सेंट्रिक चैनल है, तो हमेशा इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करते रहो। पर बीच में कभी कभी एक आधी वीडियो अगर किसी की हेल्प कर देती है तो व्हाई नॉट। ठीक है, तो आज इस बात को 3 महीने हो गए, वो मैंने दिसंबर में डाली थी। मैं मदर सेंट्रिक कंटेंट वाली तो थोड़ी कम हो रही है मेरी वीडियोस। आगे मैं बताऊंगी, लाइफ अपडेट भी है कि इन 3 महीनों में मैंने क्या इंप्रूव करा। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो देख लेना। तो अब बात करते हैं कि उसमें मैंने अपनी कमियां बताई, अपना साल बताया, अपनी प्रॉब्लम्स बताई और कैसे मैंने उन्हें ओवरकम करा। और उस पूरे साल में ओवरकम करने की कोशिश करी, बट कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। इस साल मैंने खुद से वो वीडियो बनाते वक्त भी और बाद में भी प्रॉमिस करा था कि मैं अपनी सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, क्योंकि ऐसे ही दिन, महीने, साल निकलते जाएंगे और सिचुएशंस किसी की लाइफ में खत्म नहीं होती। और मैं इस चीज को खुशी के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने उस प्रॉमिस को फुलफिल करने की अपनी जान में पूरी कोशिश की है। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं ये चीज बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं 1% ही सही, पर एक कदम आगे हूँ, एक स्टेप आगे हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और स्पेशली मैंने उस व्यूअर, उस सब्सक्राइबर के लिए ये बनाए हैं, ये वीडियो बना रही हूँ मैं उस सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने मुझे बताया कि स्पेसिफिकली उस वीडियो के बाद उनके दिमाग में जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे वो खत्म हो गए और उन्हें एक लाइफ में एक होप मिली कि अगर कोई और बंदा कर सकता है इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी, जितने वो सामने कैमरे के आके ये चीज बोल रहा है, तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। मैं उनकी ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। और मैं पहले उनसे पूछूंगी कि मेल दिखाना भी है कि नहीं, क्योंकि कुछ केसेस में ये होता है कि बंदा नहीं चाहता अपनी प्रॉब्लम, कोई बंदा हमें अपना समझ के शेयर करता है, अपना मान के शेयर करता है। तो पहले मैं उनसे पूछूंगी, अगर वो अलाउ करेंगी तो मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट मेल का दिखा दूंगी। अच्छा, तो हुआ ये कि जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी 23-24 के आसपास की बात है, आई गेस डेट। तो उसके बाद मेरे पास एक मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपने 4 साल बेबी के साथ, फैमिली के साथ और सारी चीजें अपनी करके मेरा जॉब में नहीं आया। हस्बैंड और इन लॉज में से कोई सपोर्टिव नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं स्टक हो गई हूँ। प्राइवेट जॉब वो लोग करने नहीं दे रहे, गवर्नमेंट का नंबर नहीं आ रहा, और इस चक्कर में मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मतलब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता एंड ऑल। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगी, बट मेरी वो वीडियो देखने के बाद उन्होंने स्टार्ट करा। मैंने जब उनका मेल आया, मैंने उन्हें अपना नंबर दिया, हमारी बात हुई। आज की डेट में, इस बात को 2 महीने हो गए हैं, आज की डेट में उन्होंने दोबारा से अपनी लाइफ रीस्टार्ट करी है और वो घर में ही होम कोचिंग ट्यूशंस लेती हैं
फाइनेंशियली ना, मतलब एक ना लेडी को हर चीज ऐसे नहीं चाहिए होती कि मुझे बहुत बड़े लेवल पे करना है या बहुत बड़ा कुछ करना है। बस यार अपने लिए कुछ करना होता है, चाहे आपका वो बहुत छोटे लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब उनके पास 3 से 4 बच्चे हैं जो कि होम ट्यूशंस के लिए उनके पास आते हैं, और वो मेंटली काफी रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड है। और इस चीज के लिए वो, मतलब ऐसा है नहीं, बट मुझे बहुत बोलती हैं कि मतलब आपने मेरे वो माइंड से वो चीजें निकाल दी जो मैं उस टाइम पे सोचती थी। अगर मैं उन्हीं चीजों पे स्टिक होती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो मुझे उसमें 200-300 व्यूज हैं वीडियोस में, ऐसा नहीं है ज्यादा है, पर अगर किसी एक की भी हेल्प हो रही है ना, तो मैं ऐसी हजारों वीडियोस बनाने को तैयार हूँ। और मतलब जितनी हेल्प हो सके अपनी तरफ से किसी की भी करनी चाहिए। सिर्फ वीडियो बना के मत करो, किसी की बात ही सुन लो यार फोन पे, तो उतनी भी ना बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए। आपको नहीं पता कि कोई इंसान किस सिचुएशन में क्या अपने दिमाग में सोच रहा है, और आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए कितना बड़ा एक स्टैंड हो सकता है, कितना बड़ा एक उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है। आपका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सपोर्ट जो आपको करते वक्त लगे कि यार ये क्या ही है, ठीक है। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो मेरे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं था कि मेरे पास कोई ऐसा मेल आएगा जो मेरे को इतनी बड़ी बात के लिए थैंक यू कहेगा। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए, मुझे इतना मानने के लिए और मेरी बात पे इतना ट्रस्ट रखने के लिए। छोटी छोटी चीजें शुरुआत करो। और इसी चीज के साथ मैं एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत खुशखबरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं लास्ट में भी आपको बताया था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, सब टूट गया था, सब खत्म हो गया था एंड ऑल दैट। उन चीजों में मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने एक छोटा सा स्मॉल सा बिजनेस शुरू करा है। सबसे खुशी की बात 2024 की कि मैंने ये शुरू करा है, और साइड में आपको स्क्रीन में दिखा दूंगी। मैंने एक इंस्टाग्राम का स्टोर शुरू करा है जो कि छोटे बच्चों के फैंसी स्टेशनरी स्टफ आइटम्स इन सबको लेके है। मुझे हिदांशी के लिए भी बहुत यूनिक यूनिक चीजें लेने का बहुत ज्यादा शौक है। कुछ भी हो, कितने का भी हो, मैं अपने लेवल पे बार्गेन करके वो ले लेती हूँ। तो मैंने बिजनेस भी ऐसा चूज करा जिससे मैं हृदांशी के लिए भी एक वैरायटी इकट्ठी कर सकूं। तो पहला एम, पहला मोटिव मेरा ये था, ये चूज करने का। नहीं तो मैं हेयर एसेसरीज और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हाथ डालना चाह रही थी इंस्टाग्राम के स्टोर के लिए। तो उसका मैंने प्रॉपर एक अलग चैनल बनाया है। अब आपको बता भी दिया, एडिटर भी हायर कर लिया मैंने, तो अब वीडियोस भी रेगुलर आ जाएंगी यार, थोड़ा सा भरोसा कर लो। ये बहुत बड़ा टास्क था, और 2022 से, इवन अब 22 से भी पहले से मैं सोच रही थी कि मैं अपना कुछ करूंगी, मैं अपना कुछ करूंगी फिजिकल बिजनेस। क्योंकि यार देखो, वीडियोस बनाना ये सब करना एक अलग बात है, पर अगर आप एक बिजनेस वाला कुछ कर रहे हो, मैं हमेशा से बिजनेस बैकग्राउंड से रही हूँ, तो मुझे कुछ बिजनेस 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 टाइप का कुछ करना था। और अब मैंने इसे शुरू कर दिया है। सामान लाना, स्क्रैच से शुरू करना, वेंडर ढूंढना, सब कुछ हमने खुद से करा है। मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, हमने स्क्रैच टू अब तक जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ खुद कर रहे हैं। पैकिंग मटेरियल लाए, सामान लाया, इकट्ठा करा, और हम दोनों मिलके कर रहे हैं। इसका नाम है लिटिल एडिक्स किड्स स्टोर। प्राइमरी पर्पस मेरा यही था कि मेरे पास ऑप्शंस होंगे हृदांशी के लिए, कि मैं बल्क में सामान ले सकती हूँ, और उसके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज, स्टेशनरी, फैंसी। अब जैसे नया शुरू हो रहा है, हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है, तो बच्चों के बैग्स, बुक्स, स्टेशनरीज, नोट पैड, डायरीज, मैं आपको वो सब दिखा दूंगी साइड में स्क्रीन पे। और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, लाइफ का पहला विजिटिंग कार्ड, हमारा ऑफिशियल विजिटिंग कार्ड। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस नंबर पे ड्रीम मम ट्रू की रिक्वायरमेंट्स या उसके कोई वो मत करना। आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो तो सोशल मीडिया के हैंडल्स इधर हैं, और अगर आपको कुछ सामान परचेज करना हो तो वो सब इंक्वायरी इधर से लेना। ऐसा ना हो कि कार्ड पे से नंबर लेके टेक्स्ट करने लग जाओ प्लीज। अभी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रही हैं चीजें, आपको पीछे से शोर भी बहुत आ रहा होगा, पर मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, कहाँ से शुरू करा, सामान कहाँ से डाला, पैकिंग मटेरियल कहाँ से लिया,
वो सारी चीज़ें आपको ये वाले चैनल पे मिल जाएगी। मैंने इसका भी ऑफिशियल चैनल बना लिया है, देखो उसमें भी कैसे आती है वीडियोस। बहुत काम शुरू किया है इस बारी, और इस बारी पूरी उम्मीद है कि काम फ्लो के साथ चलता रहेगा। तो और हम 2 बंदे भी हैं, और साथ में तो अब मैंने एडिटर भी रख लिया है, तो देख लो कैसे चलता है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, इन 3 महीनों में मैंने ये काम शुरू किया है। जनवरी में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। मैंने इस बार सबसे बढ़िया जो काम किया है, एक डायरी बनाई है, अपने एक एक दिन का हिसाब लिखा है इसमें। मतलब कितने बजे उठी, क्या खाया, कितने बजे सोई, कितना काम किया, कितना दिन प्रोडक्टिव रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पता क्या होता है, इससे आप ना अपने लिए एक अकाउंटेबल होते हो। यार हमें पता ही नहीं चलता, हाउसवाइफ्स को स्पेशली, मदर्स को स्पेशली, कि यार हमारा दिन कहाँ निकल जाता है। सुबह घर का काम, दोपहर को खाना, रात को खाना, एंड सबके लिए सारे काम करना, फिर अगले दिन की तैयारियों में लगना। तो मेरा इस बारी ना फर्स्ट टारगेट था कि चाहे मेरा दिन वेस्ट हो रहा है, चाहे मेरा दिन प्रोडक्टिव हो रहा है, मैं अपने दिन को लॉग जरूर करूंगी। तो मैं जिम को अब मुझे ना, मैं अभी अपने लिए अकाउंटेबल हूँ कि मैं कितने दिन महीने में प्रोडक्टिव रही, कितने दिन मैंने अपने लिए सेल्फ केयर के लिए कुछ करा। मैंने आपको बताया था मैं वेट लॉस की तैयारी कर रही हूँ या शुरू कर रही हूँ, मैं वो सारा अपडेट अब एक एक करके देती हूँ। जनवरी की बात करते हैं। मैं 5 जनवरी को 4 दिन के लिए गई थी, 3 से 7 हम घूमने गए थे। 31 की आप मान लो, 31 से लेके 7 तक फर्स्ट वीक हमारा पूरा एंजॉय में गया। 31 तारीख को पार्टी थी, और फिर 1 से 2 हम तैयारी कर रहे थे, बैग पैक कर रहे थे, क्योंकि बहुत ठंड थी उस टाइम पे। और जिम कॉर्बेट प्रॉपर एक ओपन एरिया और जंगल पूरा बच्चों के हिसाब से, तो सारी तैयारियों में निकल गया। पहला हफ्ता खूब मजे करे, बहुत रिफ्रेश होके आई। जब वो वीडियो बनाई थी तो अपने लिए था कि यार बस अब बहुत पॉजिटिव वो चाहिए, एक वाइब्स चाहिए। तो हमने वहाँ पे शेर भी देखा और बहुत एंजॉय करा। उसकी वीडियोस भी मैं आपको साथ में दिखा दूंगी, और उसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद अब तक इसमें एक पॉजिटिव चेंज या न्यूज ये कह लो, मेरे स्ट्रेस की वजह से बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं मेरे को। मैंने पिछले 23 में टेस्ट करवाए थे, तो मेरी ओवरीज में भी स्वेलिंग थी, और कुछ टाइम के लिए पीसीओएस भी हो गया था। अब टचवुड इन 3-4 महीनों से मेरी डेट ऑन टाइम है, और मेरी साइकिल ऑन टाइम है, और मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये भी चीज है कि मैंने अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस करे, जिसने मुझे पीसीओडी से भी डील करने में हेल्प करा है। और बहुत मेजर चेंजेस नहीं करे, और वेट भी ज्यादा लूज नहीं, ऐसा नहीं 2-3 किलो कम हुआ है, पर हाँ एक स्टर्डी वेट। तो दूसरा चेंज ये हुआ कि मेरे साइकिल रेगुलर हो गई है जनवरी के मंथ में, जो मैंने कॉन्शियसली कोशिश करी थी कि बिना दवाई के नेचुरली कुछ फर्क पड़ जाए। क्योंकि मैं कुछ भी ना माइंडलेसली नहीं कर रही थी, मैं सब कुछ माइंडफुली और बेबी स्टेप्स के साथ कर रही थी। क्योंकि मुझे ये चीज पता थी कि अगर मैं एकदम से ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाऊंगी, जो कि मैं ज्यादातर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ बेसिक ऐसे कर रही थी कि अगर जैसे मैंने 4-5 कप चाय पी रही हूँ, या स्ट्रेस की वजह से रात को चाय पी रही हूँ, तो मैंने वो कम कर दी, कप का साइज छोटा कर दिया। तो इन चेंजेस की वजह से मेरे को बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। तीसरा जो चेंज हुआ, बड़ा मेजर चेंज लाइफ में जनवरी में, वो ये था कि मैंने और दी ने डिसाइड कर लिया था कि हम ये काम शुरू करेंगे। हम ये चीज, मैं वो कॉपी नहीं है अभी मेरे पास, 2022 में मैंने सोचा था जनवरी में कि मैं कुछ करूंगी। पर वो ये है कि आप मम्मी हो, आप फर्स्ट टाइम मॉम हो, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो साथ में, आप एकदम से सब कुछ नहीं खोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम इस चीज को थोड़ा सा स्लो करके चलते हैं। हमने जनवरी में सोचा, फेब के स्टार्टिंग वीक में दी यहाँ रहने आ गई, और 15-20 दिन के अंदर हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया। नाम क्या रखना है, हर जगह यूजर नेम ब्लॉक करने से लेके
सामान कहाँ से लाना है, शॉप कौन सी फाइनल करनी है, क्या क्या सामान लाना है, वो सारे मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। पर डिटेल में आपको, अगर आपके भी माइंड में है कि मुझे इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस या कोई स्टोर ओपन करना है, उससे रिलेटेड भी मैं एक सीरीज लाऊंगी इस वाले चैनल पे। और सारे लिटिल एडिक्स किड स्टोर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। अभी हमने मार्च में ही डालना शुरू किया है और हम धीरे धीरे ना कंटेंट बैच कर रहे हैं, तो इसलिए अभी ज्यादा नहीं, 50 फॉलोअर्स हुए हैं, 2 ऑर्डर्स आ गए हैं। ऑफलाइन तो हमने बहुत लोगों को चेक दिया सामान, ऑनलाइन से हमारे पास 2 ऑर्डर आ गए हैं अब तक, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपको लगे कि हाँ ले लेना चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इसके जो डीएम्स वगैरह है वो मैं पर्सनली खुद और मेरे सिस्टर इन लॉ हम दोनों ही संभाल रहे हैं, तो पहले पूछ लेना कि कौन है, अगर आपको मुझसे बात करनी है कि पूजा है या सोनम है, ठीक है, आप ये पूछ लेना। अच्छा, और सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमने फेब का पूरा मंथ 15 दिन वो रह के गए हैं यहाँ पे, और हम रोज गए हैं, रोज रात को 2-2 बजे तक शूट करा है, रोज चीजें सॉर्ट करी हैं कि हमें इस चीज का इतना रेट रखना है होलसेल और फिर रिटेल, फिर हमें ऑनलाइन का इतना हिसाब रखना है। और देखो कैसा रिस्पॉन्स रहता है। बट हाँ, मैं इस चीज को एक अच्छा ट्राई देना चाहती थी और मैंने शुरू कर दिया, मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। स्टार्टिंग में देखो बहुत गलतियां भी होंगी, कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, पर ऐसे ही तो पता चलेगा। और जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने हर चीज लॉक करनी शुरू की है, वो है मेरी ये वाली डायरी, ज्यादा दूर से नहीं दिखाऊंगी। ये है कैलेंडर जनवरी का, ठीक है, और ये मैंने लॉक कर रखा है। ये है फेब का, ये इसमें पिंक पिंक जो है ये अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, रिव्यू कैसा गया। इसमें लिखा है कि फेब में बहुत सारा काम किया और फेब में बहुत सारा बाहर का भी खाया गया, बिकॉज हम रात रात भर जाग रहे थे, पूरा पूरा रात जाग रहे थे। और अगर मैं खाना बनाने जाती रात को तो मम्मी पापा जाग जाते हैं क्योंकि हमारी किचन नीचे है, तो हमने बाहर से बहुत खाना खाया है, बहुत मंगवाया है। इस चीज को मैं नहीं रोक पाई, 15-20 दिन तो हमने ऑलमोस्ट शायद रोज बाहर का खाया है, नहीं तो वो चटर पटर चिप्स वगैरह सब कुछ। पर हमने काम भी बहुत किया है। और मेरे फेब में भी साइकिल सही थी, काम बहुत अच्छा हुआ, और हमने डिसाइड किया था कि हम इसे फेब में ही इंस्टाग्राम में डाल देंगे। पीछे शोर के लिए सॉरी, हम इसे फेब में ही इंस्टाग्राम में अपलोड कर देंगे। तो हमारा साइड में आपको चैनल दिख रहा होगा, ठीक है। और ये फेब का मैंने लॉक कर रखा है। और 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में, यानी 7 दिनों में हमने इंस्टाग्राम का सारा काम कर दिया। और 15 दिन में 7 दिन रहने आए थे, तो 8 से 15 के बीच में हमने डाल दिया। और 20 फेब से हमने स्टोर ओपन कर दिया था, ठीक है। ऑफलाइन तो हमने बहुत लोगों को दे दिया कि ये ले लो ले लो ले लो, हमारा सामान ले लो करके, और उसमें से काफी सामान खत्म हो गया। ऑनलाइन हम लोगों ने अभी तक 2 ऑर्डर रिसीव किया है। इस वीडियो के बाद क्या पता ऑर्डर बढ़ जाए खुशी के मारे। तो अगर इस वीडियो के बाद कोई आता है या ड्रीम मम ट्रू की फैमिली से कोई आता है तो उससे 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा। ये है मेरा मार्च का, इसमें अभी मेरे को लॉक करना है इसलिए वो पिंक हाइलाइटर है नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इस टाइम लिखनी है। तो जिस दिन मैं पूरा दिन की इतने मिनट से इतने मिनट तक लॉग नहीं कर पाती, उस दिन मैं मोटा मोटा लिख लेती हूँ। जैसे आज मैं 1 मार्च को नहीं करा तो मैंने यहाँ लिख लिया, इतने बजे सोई, इतना खाया, इतने बजे खाया, इतनी चाय पी, इतना उठी, और दोपहर में सोई, और रात को आधा ग्लास दूध पिया या चाय पी। ये तो हो गया मार्च का। अच्छा, मार्च में एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज हुई जो कि अभी भी हो रखी है मेरे साथ। आज 2 अप्रैल है, 28 में इवन 21 तारीख को मेरे जो मंथ साइकिल है वो 20-21 से चल रही है, तो 21 को मेरी साइकिल शुरू हुई और 23 तक खत्म हो गई। उसके बाद मुझे हो गया बुखार और जुकाम, मतलब वही अपना नॉर्मल वायरल। तो 23 से लेके आप मान लो 28 तक, यानी 4-5 दिन वायरल रहता है तो आपकी बॉडी टूट जाती है। उस टाइम पे मुझे खांसी बहुत थी, गला चुभने वाली खांसी जो होती है वो थी, तो इसलिए भी मेरी बहुत दवाइयां चल रही थी। और 28 को मेरे लग गई चोट,
मैं साइड में वीडियो वैसे तो फोटो दिखा दूंगी, बट मेरे पूरे यहाँ कमर से लेके पीछे कंधे से लेके कमर तक इस वक्त भी पट्टी लगी हुई है। और वो चोट चोट भी एग्जैक्टली कैसे लगी, नस पे नस खिंच गई। और मैं पिछले 4 दिन से प्रॉपर बेड रेस्ट पे हूँ। अभी भी मैंने दवाई खा रखी है और मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी गौरव को पता नहीं कि मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। बहुत बहुत सुनने को मिलेगी कि घर में तो कुछ हो नहीं रहा और तू यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है और सब कर रही है। तो मेन बात यह है कि अब मुझे ना ये 3 महीने का तो जो अपडेट था वो ये पॉजिटिव 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 था सब कुछ। ये काम खोल लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अभी 2 चीजें और हैं उसमें, वो भी बताऊंगी। पर नेगेटिव या ये कह लो इस सेंस में ये है कि यार अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही मैं फिजिकल हेल्थ पे। और अब ये जो 4 दिन जो मैं बेड पे रही हूँ कि मेरे को उठने के लिए भी गौरव को स्पेशली 4 दिन की छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि मैं उठ के खुद से बाथरूम भी नहीं जा पा रही। मेरे बस कुछ नहीं हुआ था, मैं नॉर्मली अपना घर का काम कर रही थी, मेड नहीं आई थी। मम्मी पापा बीच में अभी 3 दिन के लिए घूमने गए थे तो घर की मेड नहीं आई, तो अब मैं काम कर रही हूँ। मैंने जैसे ही झाड़ू और पोछे के लिए मैं झुकी और मेरी बॉडी अकड़ गई, उसी वक्त उसी मोमेंट अकड़ गई। अब मेरे को दिक्कत हो रही है, अब मेरे से हिला नहीं जा रहा। और जिस दिन मम्मी पापा ने आना था उस दिन ये हुआ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इन 4 दिनों में मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी पर हेल्थ को भी ध्यान देना है। तो अब जो मेन बात ये है कि मैंने अपने लिए कुछ चैलेंज सेट किया है जो कि मैं 1 हफ्ता फॉलो करने के बाद ही आगे अपलोड करूंगी। इस वीडियो को यहीं मैं छोड़ दूंगी और यहीं पे बंद कर दूंगी और वो वाली वीडियो मैं अपलोड करूंगी जब मैं वो काम कर दूंगी 7 दिन तक, तब मैं वो अपलोड करूंगी। अब 2 चीजें इसमें जो मैंने ऐड ऑन करनी थी वो ये थी। एक, मैंने 2023 में तो पूरे ही टाइम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, बट इस बार अब मैंने ध्यान रखना शुरू करा है फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ केयर पे, जिसमें मैं रोज कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअली कुछ करूँ। जो मैंने स्पिरिचुअली करा वो मैंने 6 फेब से लेके 21 अप्रैल तक, 21 अप्रैल नहीं 26 अप्रैल सॉरी, 8 ट्यूसडे बैठते हैं पर एक में मेरी डेट आई हुई थी, तो 7 ट्यूसडे के फास्ट रखे हैं, जिसमें मैं मंदिर गई, जिसमें मैंने प्रॉपर हनुमान जी के फास्ट रखे हैं, या ये कह लो अपने से एक डिसाइड करा था कि मैं दिन में सिर्फ एक बार ही खाऊंगी। मैं प्रॉपर मीठा फास्ट नहीं रख सकती, तो मैंने नमकीन रखा। और एक जो कहते हैं ना कि अगर आप लाइफ में कुछ सोच लो और वो पूरा हो जाए, तो वो मतलब आप कर लो वो चीज पूरी, तो आपको एक अलग ही अकम्प्लिश्ड फील होता है। तो मुझे वो चीज फील हुई कि यार मेरे ना कोई भी फास्ट कभी भी पूरे नहीं हो पाते, या तो डेट आ जाती है या कुछ हो जाता है। अब आप कह सकते हो कि यार डेट तो इसमें भी आई थी, बट मैं इस बार ही पहले ही सोच के बैठे थे कि यार ये तो लाइफ है, आपके पीरियड्स तो चलते रहेंगे। बट मैंने वो डे स्किप कर दिया, उसे डे नहीं माना और मैंने ऐसे पूरे 7 फास्ट करे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए कि यार मैंने कुछ सोचा और वो टाइमली पूरा हो गया और मैंने किसी वहम के बिना वो चीज पूरी, क्योंकि जैसे ही मेरे पीरियड्स आ जाते थे मैं अगली साइकिल छोड़ देती थी कि यार अब तो मेरा टूट गया। इस बारी मैंने वो चीज नहीं करी और आई एम ग्लैड कि वो चीज पूरी हुई। तो भगवान की तरफ एक कह लो कि एक डिसिप्लिन बना मेरा कि रोज अपना उठो और कोशिश करो कि मंदिर जाओ। मैं हर ट्यूसडे गई हूँ और फिर मुझे भी काफी अच्छा फील होता है। और अपने आप से एक कमिटमेंट, अगर आप कोई अपनी कमिटमेंट पूरी करो तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो। दूसरी जो चीज मैंने करी अपने लिए वो करी, थोड़ा सा सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दिया। इस साल में या पहले 2 सालों में, जब से मान लो मम्मी बनी हूँ तब से, चाहे मेरे को कंटेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहा, मैं अपना बेसिक सा तैयार हुई, काजल लगाया, बीबी क्रीम लगाई और बस, ठीक है। पर अब मैंने अपनी सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दिया है, जिसमें ज्यादा पानी पीना, हाइड्रेट रहने से लेके अपने फेस पे और हेयर पे पैक लगाना और अपना DIY कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ भी करना या सामान परचेज करना।
इस बारी मैंने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके जो मेरी स्किन को, जो मेरी बॉडी को सूट करते हैं, नहीं तो पहले मैं रैंडम जाती थी, रैंडम उठा लेती थी, वो सूट नहीं करता था तो किसी को भी दे देती थी। इस बारी मैं डिटेल में आपके साथ ये वीडियोस भी अपने ये वाला चैनल पे शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अंडर बजट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम से कोई भी अफोर्ड ना कर सके कि हाँ भाई 1000-2000 रुपए खर्च कर दिए या 10,000 रुपए खर्च कर दिए। जो भी चीजें की हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से की है, मिनिमल की हैं, पर मुझे लगता है कि बेसिक्स जो हमारे होते हैं वो हम सबके पास होने ही चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी, बजट के साथ मैं वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी आप मैं साइड में स्किन दिखा देती हूँ अपनी फोटोज। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो गई है और मुझे ग्रेजुअली इसमें चेंजेस दिख रहे हैं। ये मैंने करना शुरू किया था फेब इटसेल्फ से, तो मुझे हो गए हैं 2 महीने, जिसमें ये मान लो कि मैं अपना वही CTM, पहले मैं कुछ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। अब मैं फेस वॉश, अपना क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, रात को नाइट सीरम लगाना माई ग्लैम के लिए है मैंने। मैं सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिटेल वीडियो अगर आपको कि मैं कब क्या कैसे करती हूँ वो वीडियो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो अब मैंने एडिटर रख लिया है तो इस चीज़ का भरोसा कर लोगे, ये वीडियो तो डाल ही देगी, ठीक है। तो और दूसरी तीसरी बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, ये कर दी मैंने बंद अपनी कॉपी। अभी तो 28 पे तो मेरी चोट लग गई थी। ये मैंने अभी बनाया है अप्रैल का, अप्रैल के टारगेट है क्या क्या करना है, और 28 तक के अभी मेरे को यहाँ पे फाइनल करना है, क्योंकि 28 से 2 यानी 28, 29, 30, 1 और 2 5 दिन मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे रही हूँ अभी। और इन 5 दिनों में ये बात तो समझ आ गई है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर शरीर ही नहीं खड़ा होगा। तो मैंने अभी अपनी चोट की, जहाँ पे मेरे दिक्कत हुई, उसकी फोटो खींची और मैं अपना बैक पोर्शन देख के हिल गई भाई साहब कि ये पीछे से मैं ही हूँ। तो अब समझ आ रहा है अब करना ही पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए कुछ, क्योंकि अगर बॉडी साथ नहीं देगी ना तो बाकी कुछ नहीं रहेगा। आप मतलब जब आप, ये जापे के टाइम पे भी हुआ था मेरे साथ, जब आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना, एक अपना बेसिक अपने काम करने के लिए, जैसे अगर आपको टॉयलेट भी जाना है, मतलब गौरव को 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि यार मैं ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही, बाथरूम नहीं जा पा रही। पहलवान बुलाया था घर पे तो उन्होंने देखा, पट्टी करी। तो पट्टी करने के बाद जो मेरी हालत हो जाती है, क्योंकि जब वो आपको पट्टी करते हैं उससे पहले जो भी वो अपना प्रोसीजर वगैरह जो भी करते हैं, जो भी मेरे को प्रॉब्लम थी, उसके बाद तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे जान प्राण दोनों निकल गए। तो उस चक्कर में बहुत हालत खराब हो गई मेरी, मतलब इस लेवल पे एक्सटेंड पे हालत खराब हो गई कि मेरे को टॉयलेट के लिए, मैं अगर करवट बदल रही हूँ तो गौरव को एक जगह से तकिया उठा के मेरे पैर के नीचे दूसरी जगह रखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आंसुओं से रो रही हूँ, इतनी दिक्कत हो रही है। और अब देखो मैं बैठी हूँ 5वें दिन में आपके सामने, मतलब अभी भी मैंने अपने पीछे तकिए ले रखे हैं। सहारा तकिया दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ आ रहा है, सहारा ले रखा है, अपने बैक के नीचे तकिए रख रखे हैं। पर अब मैं ना 5 दिन से लेट लेट के सो के बोर हो गई फोन चला चला के। और आयरनी देखो इस बात की, मैं ये बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, मैं ये बात गौरव से भी कह रही थी तो वो यही कह रहे थे कि उस टाइम पे ना सरस्वती बैठी हुई थी तेरे मुंह पे, इसलिए तेरे को चोट लग गई। चोट क्या लग गई, तू बैठी बैठी रह गई, कहीं कहीं ठुकी नहीं, कहीं कुछ लगी नहीं। हुआ ये था कि मैं काम कर रही थी घर का, मैंने बताया मेड नहीं है, और मैं काम करते हुए सोच रही थी, मैंने कहा यार क्या ही लाइफ है, रोज उठो, रोज काम करो, रोज ये करो, अपने लिए तो रेस्ट ही नहीं मिलता। और ये थॉट मेरे दिमाग में था विद इन आवर, मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को टॉयलेट भी जाना है तो मैं हाय हाय करके गौरव को पकड़ के फिर जा रही हूँ। और जब मैं अब बेड पे पड़ी हुई थी तो मैं खुद ही बता रही थी, मैंने कहा यार देखो मैं ऐसे सोच रही थी और भगवान ने देखना मेरी कितनी जल्दी सुन ली, पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में सुन ली। उस टाइम पे मैं कुछ और ही मांग लेती। जो हमारे बड़े लोग बोलते हैं ना कि हर वक्त नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आपकी जीप पे बैठती है, मुझे लग रहा है उसी मोमेंट वही हुआ था। क्योंकि मैं लिटरली, मैंने कहा यार क्या लाइफ है, बस काम करो, उठो, बच्चे पालो, ये करो वो करो, उसके बाद सो जाओ। मैं उस पता नहीं उस जोन में थी। मैं जब काम करती हूँ और घर में अकेली होती हूँ तो मैं कान में लीड लगा के अपना भजन चला के अपना काम करती रहती हूँ।
मैंने तब काम शुरू किया ही था, आधा घंटा ही हुआ था और पता चला था कि मेड नहीं आएगी। तो ये होता है आपका पूरा घर है, फिर आज मम्मी पापा भी आने वाले हैं, तो ऊपर से लेके नीचे तक करते रहो। तो मैंने नीचे तक पूरे में झाड़ू मार दिया था। आपने मेरे ये वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारा 3 फ्लोर में घर बटा हुआ है, तो मैंने ऊपर वाले फ्लोर से नीचे तक झाड़ू मार दिया था। मैं पोछा मारने के लिए जा रही थी और बस वो सब वहीं छूटा रह गया। मेरी बात सच हो गई, मुझे 5 दिन का एग्जैक्ट रेस्ट मिल गया। और रेस्ट भी ऐसा कि मैं उठ रही हूँ, दवाई खा रही हूँ और नशे में सो रही हूँ, क्योंकि जो आपकी पेन किलर्स हैं, मेरे इस टाइम पे तबीयत भी खराब है, खांसी बुखार जुकाम भी है, तो उनकी दवाइयाँ, फिर उसके बाद आपको खांसी आ रही है, आपकी बॉडी जरा सी भी हिल रही है तो आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, वो नसों की दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत नशे में होती हैं, तो बहुत नशा हो जाता है उनसे। नसों की दवाइयों से बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। अभी भी देखो मेरी आंखों में नींद आ रही है, क्योंकि मैं अभी दवाई खा के ही बैठी हूँ। तो उन सब की वजह से जो दिक्कत हो रही है, जो नशा आ रहा है, वो अलग लेवल का है। तो मिल गया मुझे रेस्ट। अब मैं 1.5 घंटे से सोच रही थी कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो तो मैं एक वीडियो शूट करूंगी, तबीयत ठीक हो तो एक वीडियो शूट करूंगी। तो ये है वो वीडियो। अब तक जैन से लेके अब तक मैंने क्या क्या किया, और हाँ, एक आधी वीडियो मैंने उसमें भी डाली थी, ड्रीम मम ट्रू में भी डाली है, मैंने ड्रीम मम ट्रू पे भी वीडियो डाली है, पर हाँ अभी कम डाली है, धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है यार, बहुत काम शुरू करा है, अब थोड़ा और वो 2 सांस और 2 काम और शुरू करे हैं, पर वो 2 काम अभी थोड़े और शुरू हो जाएं फिर बताऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी होप मिली हो, आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या किसी दोस्त को होप मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मैं भूल गई थी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, मदर सेंट्रिक वीडियो में, और मैं आपके साथ अपना रूटीन भी शेयर करूंगी कि मैं ड्रीम मम ट्रू पे कितनी वीडियोस लाऊंगी वीक की। एक बार जरा एडिटर से बात हो जाए, सब वो थोड़ा काम अपना स्पीड में ले ले, तो मैं कोशिश करूंगी कि 2 शॉर्ट्स और 2 लॉन्ग वीडियोस एक हफ्ते में डालने की कोशिश करूंगी मैं। बाकी काम भी तो करना है ना यार। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये मैंने सोचा है कि मैं ये काम करूंगी। अगर मैंने ये काम पूरे करे और मैं एक हफ्ते तक ये कर पाई तो मैं आपके साथ ये काम जरूर शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते। अगर आपको लगे कि आपके किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी नोन को ये वीडियो देने के लायक है, उसकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने जेन्युइन व्यूज मेरे साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू एंड नमस्ते।